हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो जी जी सर, आ रही है। सर वो मैंने मेल की थी आपको। क्या? वही पेपर वाली, क्लैश वाली फाइनल पेपर की। हाँ यार, वो उनसे बात करो, एकेडमिक डिपार्ट से, वो देखेंगे जो भी मामला होगा। ठीक है, तुम्हारा क्या पुलिस उन्होंने कहाँ से चेक है? तो किए होंगे, मैं यहाँ से क्लैश नहीं आ रहा होगा यार। क्लैश उन्होंने सब चेक सर आ किए थे रहा था, क्या? आ रहा एक ही था। टाइम पे दोनों पेपर आ रहे हैं? एक टाइम पे नहीं है, टाइम लग गया। हाँ तो बस फिर क्लैश तो नहीं हुआ ना? सर वो नहीं हो पाएगा, पेपर नहीं दे सकूंगा मैं। नहीं नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं होगा आपका मेरे ख्याल से, क्योंकि वो क्लैश तो वो होता है कि अगर एक टाइम में दो पेपर आ गए, तो अगर एक टाइम में नहीं तो फिर क्लैश थोड़ी खिलाता है वो। क्लैश का मतलब समझ में आई तुम्हें बात क्या होती है? क्लैश का मतलब है आगे से एक गाड़ी आ रही है और इधर से एक गाड़ी और टकरा जाए, उसको क्लैश कहते हैं। तो एक स्लॉट में अगर दो चीज आ रही तो क्लैश कहलाएगा ना। जब एक स्लॉट में नहीं आ रही तो फिर क्लैश कैसे है? ठीक है सर। तो आप उनको ये कह दो कि भाई मुझे ये मसला है, अगर हो पाया तो वो कर देंगे। खैर ये उनका काम है, मेरा नहीं है। मैं तो तुम्हें पता है टाइम टेबल इधर का बनाता हूँ ना, क्या कहते हैं अपना, क्लासेस का। वो तो एकेडमिक डिपार्ट देखता है, मैं तो वैसे ऐसी हेल्प के लिए होता हूँ। तो अलबत्ता है कि क्लैशेस तो सब चेक किए जाते हैं यार मुर्जा। वो होता है, कभी कभी गलती हो जाती है। क्लैशेस का मतलब ये होता है एक स्लॉट में किसी ऐसा बच्चा जो, बहुत सारे ऐसे पेपर आए थे जो एक ही स्लॉट में थे, बच्चों क्लैश थे, जी जी तो उनको फिर रिमूव किया। मेरे ख्याल से आपका शायद सुबह शाम में होगा, आई थिंक। जी जी सर। हाँ तो सुबह शाम थोड़ी चेक करते हैं यार। देखो ना, आप सारे पेपर रखने होते तो वो सिर्फ क्लैश एक स्लॉट का चेक किया जाएगा, सुबह शाम को थोड़ी। और सुबह शाम में भी कभी भी किसी का पेपर नहीं आता सिवाय इसके कि जो क्रॉस बैच हो। तो आप क्रॉस बैच जी होंगे आई थिंक। जी जी। हाँ तो क्रॉस बैच को थोड़ी चेक किया जाता है मुर्जा। तुम तो इतने पुराने हो, 16 बैच के हो, तुम्हें तो पता होगा इस बात का। हाँ ना सर, पहले भी मैंने दिए हैं 2 पेपर, लेकिन इस बार थोड़ा मसला है, नहीं दे सकता। तो, देने दो यार, तुम्हें पढ़ेंगे, वरना फिर क्या करोगे तुम। दूसरा है कि तुम्हारे पास पहले पेपर की बात कर रहे थे ना तुम। जी जी। इतना बड़ा तो गैप मिल रहा है यार मुर्जा। आज तुम्हारा आखिरी दिन है 24 तारीख। अब तुम देखो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, फिर 4 को पेपर है। उसके बाद सर वो दूसरा पेपर, उसकी भी वो तैयारी छोड़ो, तुम करनी है। 4 का पेपर है। अब तो जी गैप जी। देगी यार मुर्जा मेरे भाई। खैर तुम उनसे बोल लो, अगर वो कर सके तो कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। अच्छा ओके खैर, सर। तलहा, कासिम, तलहा, तलहा कहाँ है? आले, जी सर। यस सर। यार बुलाओ ना सब बच्चों को, ये 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं सिर्फ। सर ग्रुप पे मैंने जी सर। लिंक भी डाल दिया है, सब कुछ बोल दिया है। अच्छा अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना सीपी देखेंगे, ठीक है? क्या कह रहे हो? प्रेजेंटेशन हो गई है सर आज? हाँ हाँ, पहले जरा कंप्लीट कर लें कोर्स, फिर करते हैं, ठीक है? सर मतलब आज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? यार आज आखिरी दिन है सर हमारा। अगली क्लास में ले सकते हैं सर, मैं अभी भी। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही अभी? चलो बाद में डिस्कस करते हैं, अभी पहले आ रहा हूँ स्टार्ट सर। करेंगे। हाँ स्टार्ट करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? आप सबको आवाज आ रही है? जी यस जी सर, आ सर। रही है। चलो मैंने कहा फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स किए थे, याद है आप लोगों को? जी सर। और हमने एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स में ऑन ऑफ कंट्रोल मेथड, बल्कि यूं कहो कि हमने 2 मेथड्स कहा था कि एसी वोल्टेज कंट्रोल्स के 2 मेथड्स होते हैं, याद है? जी सर। तो उनमें से हमने एक मेथड पढ़ लिया था, और वो मेथड कौन सा था? ऑन ऑफ वाला। ऑन ऑफ कंट्रोल। तो आज हमने देखना है, अल्लाह आपका भला करे, फेज एंगल कंट्रोल। फेज एंगल कंट्रोल भी देखना है, और एक साइक्लो कन्वर्टर का टॉपिक करना है। तो ये 2 टॉपिक कवर करने हैं आज हमने, ठीक है? सही। तो थोड़ा सा मैं जल्दी करवाऊंगा, क्योंकि फिर उसके बाद हम थोड़ा सीपी की प्रेजेंटेशंस कर लेंगे। अच्छा, प्रेजेंटेशंस के लिए आप लोग रेडी हैं सब ग्रुप्स? सर नहीं। मैं नहीं रेडी, सर। कौन कौन है जो रेडी है? वो तो दे देना आज। कौन कौन रेडी है, ताकि दे के अपनी जान छुड़ाओ ना यार, एक चीज आपकी अटकी रहेगी। जो रेडी है वो दे दे, क्योंकि देनी तो है आज, नहीं तो कल देंगे आप, या शाम में देंगे, रात में देंगे, बताओ। कोई भी रेडी नहीं? तलहा, क्या सीन है?
सर मैं पेपर था मेरा, मैं अभी थोड़ी देर पहले घर आया हूँ। अच्छा, तो बाकी सबका क्या सीन है? सर मुझे बाकी का नहीं पता फिलहाल तो। नहीं सर, मेरा ग्रुप भी रेडी नहीं है अभी। या इसका मतलब फिर तुम लोगों को डेट ही देनी पड़ेगी एक। तो असल में आज आखिरी दिन है ना, तो आज की दे दूं, शाम की दे दूं, रात की दे दूं, कोई डेट टाइम दे दूं? सर बताओ। कल ले लें, कल ले लें, कल। कल फिर छुट्टी है। सर आप, सर छुट्टी है तो आप घर पे ले ले सर, कोई मसला थोड़ी, आपको तो खाली ऑनलाइन CP ही तो लेना है लेनी है सर। सर ऑनलाइन लेनी है ना सर, क्या मसला है सर, रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी आपके पास, क्या हमने दिया है सर। ठीक है, तो मतलब कल में फिर कर लो, कोई मसला नहीं है। सर कल नमाज के बाद ले लें सर, कल जुम्मे की नमाज के बाद, ठीक है? तो ठीक है, यानी कोई तकरीबन 4 बजे तक रख लेते हैं। हाँ सर 4 बजे तो हाँ, सही है बेहतरीन है सर। सर। क्योंकि जुम्मे से तो सर फारिग हो ही बेहतरीन। जाएंगे ना 4 बजे। सही हाँ है, सर सही है नमाज सर। पढ़ के आराम से फिर कर तो लेंगे। 4 से 5 1 घंटा काफी रहेगा मेरे ख्याल से, सबकी हो जाएगी 1 घंटे में। जी ठीक है सर, हो मैं ग्रुप जाएगी। पे लिख रहा हूँ सर, 4 to 5 CP टुमारो। इसमें अल्लाह आपका भला करे, कल आप लोगों ने जो ग्रुप भेजे थे मुझे, वो कितने थे? 1 2 3 4 ग्रुप है टोटल बस। सर बंदे हमारे कितने ना? सर बंदे ही नहीं है ना हमारे पास 4 तो। 4 8 और 6 कितने हो गए? 14। 2 रह गए यार कोई। सर एक कासिम का रहता है, एक कासिम बैठा हुआ है यहाँ पर। कासिम। जी सर। कासिम तुमने काम नहीं किया इवन वाले CVP में? 4 सर इवन वाले 4 मैंने रिसर्च तो की थी, लेकिन इवन वाले जो है ना उनमें 3 या 4 सारे हो गए, तो मैं एक इवन वाला बच रहा हूँ। अब मैं किसके साथ एडजस्ट हूँ सर? तुम कासिम बोल रहे हो 16 वाले? जी सर मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारी आवाज बड़ी डिफरेंट लग रही है, तो भाई तुमने काम किया कि नहीं किया ये तो बताओ। एडजस्ट का क्या मतलब है? सर मैंने 2-3 टॉपिक्स के ऊपर देखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इवन वालों के साथ जाऊँ या ऑड वालों के साथ, क्योंकि तुम ग्रुप अकेले सारे दे दो, कंप्लीट हो गए। अकेले दे दो तुम। अकेले दे दो सर। और क्या, जब तुमने काम किया है तो फिर किसी से एडजस्ट क्यों हो रहे हो? या तो काम ना किया हो, अगर किया है तो अकेले दे दो, नहीं तो फिर किसी और में चले जाओ अगर काम नहीं किया हुआ। इसको देखा था ना, तो मैंने सोचा पता नहीं अब सर क्या बोलेंगे, तो इसलिए मैंने देख लिया था। भाई देखो, अगर तुम अकेले, यानी अगर तुमने काम किया है और अकेले दोगे तो जाहिर तुम्हें नंबर अच्छे मिल जाएंगे, पूरे मिल जाएंगे, यानी काम करने पर। और अगर तुमने काम नहीं किया हुआ तो फिर किसी और ग्रुप में चले जाओ, लेकिन फिर उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो अब तुम देख लो, तुम डिसाइड कर लो जो भी करना है। ठीक है सर, मैं ग्रुप पे पूछता हूँ, अगर किसी के साथ मुझे एडजस्ट होने में सही लगा तो मैं उनके साथ चल जाऊंगा, नहीं तो मैं अकेले दे दूंगा। ठीक है, बस ठीक है, डन हो गया। ठीक है। तो एक बच्चा कोई और। अच्छा कासिम, बात सुनो, उसामा किधर है यार? उसामा लंजार छोड़ दिया उसने? सर उसने ड्रॉप करा दिया मेरे ख्याल से। मतलब ड्रॉप तो अब नहीं होगा, विड्रॉ होगा, लेकिन विड्रॉ भी करवाया नहीं ना उसने अभी तक। हाँ सर, मतलब उसने कह दिया था कि मैं करा दूंगा। अच्छा ठीक है, मतलब वो एक ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है। और वो एक तुम्हारे याद है वो 14 बैच का यार, वो भी अजीब बंदा है यार, क्या नाम है उसका? अलीशान। मेरे तो समझ में नहीं आता, वो आया शुरू में फिर गायब हो गया, किसी क्लास में नहीं आया, मिड के पेपर दे दिए, मिड 1 भी शायद नहीं दिया, मिड 2 दिया सिर्फ। और सर असनाद कह रहा है कल नहीं लीजिए, आप परसों ले लें। असनाद कह रहा है नहीं यार, अब एक डिसाइड हो गया, परसों नहीं ले सकता, सैटरडे होगा, वैसे भी मैं घर पे नहीं होगा परसों, तो कल ही होगा। सर मैं होऊंगा नहीं सर, एक जरूरी काम से जाना है, प्लीज सर। यार तो तुम जहां पर भी होगे वहां से ऑनलाइन दे देना, तुम्हारा ग्रुप तो होगा ना, तुम मोबाइल साथ ले जाओ, डाटा रख लो अपने पास, और जब तुम्हारा ग्रुप देगा तुम्हारी टर्न आएगी तो दे देना, बस बात खत्म। इतना कोई बड़ा मसला थोड़ी है, क्योंकि परसों मैं घर पे नहीं होऊंगा। सेकंड ये कि कोई और दिन भी करे तो किसी और को भी मसला हो सकता है, बस अब एक डिसाइड हो गया, तो 4 से 5 इंशाल्लाह ताला। तो मोबाइल ले जाना ना साथ, मोबाइल पे कर लेना, जब भी तो आसानी है ऑनलाइन में। मोबाइल है तुम्हारे पास असनाद? जी सर, मोबाइल से ही अभी भी आया हूं। और डाटा अगर नहीं है तो ले लो यार, सिम का डाटा ले लो, थोड़ा सा परचेज कर लो। ठीक है सर। पैसे है ना? हाँ सर है। अबे यार भाई, पिछले सेमेस्टर में ऑनलाइन पढ़ाते थे बच्चे, ये भी मैंने, मेरे पास तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है टीचर्स कंप्लेन करते थे कि सर हमारे पास इंटरनेट नहीं होने का यार, तो डाटा ले लो सर, पैसे नहीं है, आप दे दे। बताओ, बच्चे ये भी कहते थे यार टीचरों को। अब ऐसे भी बच्चे, बताओ, फास्ट में पढ़ रहा है बच्चा और बोल रहा है उसके पास डाटा के पैसे नहीं है। खैर, ना करने के 100 बहाने। चलो अच्छा भाई, सारे फास्ट वाले ले जाते हैं ना। हाँ, ये बात तारिक ने बड़ी जबरदस्त की है, सारे पास वाले ले आते हैं तो बेचारे हमारे डाटा के पैसे भी नहीं रहते। सही है। अच्छा चलो देखो भाई, 2 टॉपिक हमारे रह गए, तो मैंने कहा था जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो एक हमारा टॉपिक है फेज वोल्टेज कंट्रोल, और एक हमारा साइक्लो कन्वर्टर। तो इसको अगर हम वैसे करेंगे तो यार बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आज ही की क्लास में खत्म हो जाए। तो मैंने इसके नोट्स बना लिए थे, और नोट्स को मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो आप जरा हेडिंग दे दीजिए,
हेडिंग दे दीजिए, क्या कहते हैं, फेज एंगल कंट्रोल, फेज एंगल कंट्रोल। अच्छा ये बताओ, लास्ट क्लास में मैंने इसका ट्री बनवा दिया था? यस सर, ट्री बनवा दिया था आपने। बस वहीं से शुरू करते हैं फिर। ओके जी, जी ये फाइल दिख रही है आपको पीडीएफ की? जी सर। यस तो सर। देखिए ये है फेज एंगल कंट्रोल, जिसकी दो टाइप से, ये लास्ट टाइम हमने किया था। नंबर 1 इज ये हमारे पास क्या है, सिंगल फेज, और नंबर 2 इज 3 फेज। तो भाई ये टॉपिक हमारे कोर्स पे नहीं है। एमएस में जब आप एडवांस लेवल पढ़ते हैं तो ये फेज एंगल कंट्रोल मुकम्मल तौर पे कवर किया जाता है, सिंगल फेज 3 फेज सारा। इसमें हाफ वेव, फुल वेव, ये अच्छा खासा लंबा टॉपिक जाता है 3 फेज का, और आपको पता है ये 3 फेज कैसी है, तो ये हमारे इसमें पार्ट में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको ये डिटेल में तो नहीं है, बहरहाल हम इसको फिर भी जितना हो सका हम लेके चलेंगे। तो इसमें हमारे पास ये चीज आ गई, सिंगल फेज आ गया, ठीक है जी। उसमें सिंगल फेज हाफ वेव आ गया, जिसको यूनि डायरेक्शनल भी कहते हैं, और सिंगल फेज फुल वेव आ गया, जिसको बाय डायरेक्शनल कंट्रोलर भी कहते हैं। ठीक है, ये है सिंगल फेज यूनि डायरेक्शन कंट्रोलर। ये हेडिंग दीजिए, और चाहे तो ये डायग्राम बना लीजिए। इस डायग्राम को आप जरा देखें, या नहीं बनानी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप जरा डायग्राम देखिए। ठीक है, बल्कि वीडियो तो होगी ना आपके पास? हाँ, शेयर नहीं करूंगा, बल्कि मैं वीडियो है, आप लोग खुद बनाएंगे। उसकी वजह है कि अपने हाथ से काम करोगे तो आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। अच्छा, असाइनमेंट मैंने दिया था, आपको पता है ना असाइनमेंट का? असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है, पता है ना इसका? हेलो सर, असाइनमेंट देखी नहीं है। स्लेट पर आपने अपलोड किया? सर आपने असाइनमेंट अपलोड कब किया है? आपने किया है सर, मैंने काफी देखा था। 2-3 दिन, 3 दिन तो हो गए शायद, 2-3 दिन तो हो गए मैंने अपलोड किए हुए असाइनमेंट। अच्छा सर, हाँ, पता नहीं सर कल की ड्यू डेट है ना सर उसकी। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, उसकी ड्यू डेट मैं बढ़ा देता हूँ, सैटरडे कर दो, क्योंकि कल सीपी कर रहे हैं ना, तो उसकी ड्यू डेट मैं हाँ सैटरडे कर सर, देता हूँ। हाँ सर, थैंक यू ठीक है, सर। तो लेकिन आपने अच्छे तरीके से करना है। मुझे इसलिए याद आया, क्योंकि ये अभी मैं दिखा रहा था ना आपको, ये कह रहा था कि अपने हाथ से करना, तो मुझे याद आया कि मैंने आपको इन्वर्टर्स की तमाम चीजें हाथ से करने के लिए असाइनमेंट में मैंने दी नहीं है, तो वो हैंड रिटन होगी तमाम चीजें। ठीक है, और वो जाहिर है जो असाइनमेंट है जिस तरह का है वो हैंड रिटन ही हो सकता है, वो वैसे आपसे बनेगा भी नहीं। तो उसको मैं डेट बढ़ा देता हूँ, कल हम सीपी कर लेंगे, तो परसों रख दूंगा मैं शाम की ना, सैटरडे की। तो आप लाजमी तौर पर सैटरडे तक सबमिट कर दें, ताकि फिर मैं मार्क्स को नेक्स्ट वीक तक फाइनलाइज कर लूँ। ठीक है, ठीक है भाई, इंशाल्लाह। ओके। तो ये आपको मैं शेयर नहीं करूंगा, ये वीडियो होगी, आप लोग इसको खुद ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल फेज यूनि डायरेक्शन कंट्रोलर। तो जरा ये डायग्राम से ये बात समझ में आ रही है, क्या मतलब है इसका यूनि डायरेक्शन कंट्रोलर का, बताएं जल्दी से सर बताओ। ये एक डायरेक्शन में मतलब जाएगा इसका करंट, गलत, बिल्कुल दोनों गलत, डायरेक्शन में नहीं 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 चलेगा। नहीं, बिल्कुल गलत। और कोई बताए? ये जवाब गलत है भाई, देखो। सर हाँ बोलो बोलो। सर डायोड तो ऑन नहीं होगा, पहले ट्रांजिस्टर ही ऑन होगा। अबे वो ट्रांजिस्टर है कहाँ इसमें? थायरिस्टर, सॉरी। अरे नहीं यार, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो भाई। लिखा है यूनि डायरेक्शनल कंट्रोलर, एक डायरेक्शन में कंट्रोल्ड होगा, दूसरी डायरेक्शन में अनकंट्रोल्ड होगा, ये मतलब है इसका। भाई ये चलेगा तो दोनों डायरेक्शंस में, एक डायरेक्शन, ये नहीं ऑल्टरनेटिंग के लिए काम कर रहा है। एक डायरेक्शन के लिए एक डायोड है, दूसरी डायरेक्शन के लिए दूसरा डायोड है, मगर एक जगह डायोड है, एक जगह एससीआर है। एससीआर कंट्रोल्ड है, डायोड अनकंट्रोल्ड है। तो ये कंट्रोलर तो एक डायरेक्शन का हुआ ना, दोनों डायरेक्शन में कंट्रोलर तो नहीं बना। आई बात समझ में? यस सर, समझ आ यूनि गई। डायरेक्शनल कंट्रोलर। ठीक है जी, अब बात पल्ले पड़ गई, क्लियर हो गई? यस सर। ओके जी, अब इसकी डायग्राम देखिए। ये देखें, ये मैंने एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल दिया, ये इनपुट का सिग्नल है। ठीक है, ये मैंने जल्दी जल्दी बनाया, इसलिए टेढ़े मेढ़े थोड़े बने। ये ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है, आप जरा सही से बना लीजिएगा। ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज VS, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये क्या चीज है, VS, सप्लाई वोल्टेज VS। ठीक है, और ये हम इसका क्या ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज, जो ऑब्वियसली कहां पर होगा, यहाँ पर VR के सॉरी R के अक्रॉस, यहाँ पर आप आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है भाई, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो अगर आप इस आउटपुट वोल्टेज को देखें, तो जब ये साइकिल आएगा, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, तो साइन यही होंगे ना, ये प्लस माइनस, यानी ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। सही कह रहा हूं? बोलो ना। तो T1 क्या होगा, फॉरवर्ड, yes, और T1 क्या होगा, रिवर्स। मगर T1 फॉरवर्ड होने के बाद बावजूद ऑन नहीं होगा जब तक हम उसको फायर नहीं करेंगे। तो फायर हम सपोज दैट अल्फा की बात करते हैं, तो देखिए अल्फा तक ये ऑफ है,
और ये भी ऑफ है। जब दोनों ऑफ है तो करंट जीरो है। जब करंट जीरो है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज भी ये जीरो है, जबकि ये इनपुट साइकिल डॉटेड में दिखाया हुआ है, ये डॉटेड में इनपुट जा रहा है। लेकिन जैसे ही अल्फा आया, ये फायर हुआ, ये शॉर्ट हो गया, आउटपुट इनपुट के पैरेलल में हो गया, तो दोनों वोल्टेजेस सेम हो गए, तो ये चीज एज इट इज ऊपर उठ के ये आ गई। फिर जैसे ही दूसरा साइकिल आएगा ये वाला, तो साइन यहां पर ये आ जाएगा माइनस प्लस। जब ये आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है जी, और ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये फॉरवर्ड होते चलने लगेगा। जब ये चलने लगेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, तो आउटपुट इनपुट के पैरेलल में आ जाएगा, तो जो इनपुट होगा वही एज इट इज पूरा का पूरा आउटपुट आ जाएगा। तो ये डायग्राम बनेगी आपकी। जी बात समझ में आई? हेलो, यस सर। तो इसको हम कहते हैं यूनि डायरेक्शनल कंट्रोलर। इसमें कोई सवाल यहां तक? एनी क्वेश्चन? नो। नो सर। ठीक है, आगे चलिए। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, हेडिंग दीजिए परफॉर्मेंस पैरामीटर। उसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। अब ये निकालना है आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, तो अब ये तो बहुत आसान है। जरा ये फार्मूला देखो, बताओ इसमें कोई दिक्कत? मेरे हाथ से कई दफा इस्तेमाल किया है, तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, बताएं। सर एक चीज पूछनी है सर, वो आप जब कल वाली में रिकॉर्डेड देख रहा था, तो उसमें जब हम न्यूमेरिकल करा रहे थे, तो जब ये सारी चीजें निकलवा रहे थे, तो आपने बोला कि डेरिवेशन करना। तो सर डायरेक्ट फॉर्मूले यूज हो रहे थे, तो पेपर में हम क्यों करेंगे डेरिवेशन? फॉर्मूले याद होंगे, लिख देंगे। हाँ हेलो जी, कुछ कह रहे हैं आप आले? जी सर, मैं बोल रहा हेलो, था कि आपने कल न्यूमेरिकल में बोला था ना कि इसकी डेरिवेशन तुम लोग खुद कर लेना, तो हमें न्यूमेरिकल में डेरिवेशन क्यों करनी होगी? वहां तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले ही लग रहे थे। न्यूमेरिकल में अगर हाँ। लिखा आएगा तो करनी पड़ेगी आपको। अच्छा और इतने फॉर्मूले याद कैसे करोगे यार? अच्छा। तो बेहतर यही है कि तरीका आना चाहिए। सही खैर, है। ये बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये आरएमएस समझ में आ रहा है फॉर्मूला सबको? ये बताएं जी। भाई तलहा, शहजाद, तारिक, मुइज, एहसान, कहाँ हो सब? क्लास में हो या नहीं हो? यस सर, यहाँ पर ही है, मैं देख रहा हूँ, समझ आ रहा है। ये सर पूछो ना, क्लास में पहले क्लास कोई में कर थे। प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछो ना। ये वेवफॉर्म है सामने आउटपुट की, तो ये उसका आरएमएस फार्मूला है। इसको वेवफॉर्म को देखते हुए, तो ये पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? आसान है वैसे तो। यस ओके, सर, तो आगे जी चलूं? आसान है सर, जी सर, समझ सर, में आ रहा है। समझ आ रहा है सब। आगे चलूं, आगे चलूं? यस सर। अच्छा देखो, ये वीएस है, इसका स्क्वायर और रूट, तो वीएस बाहर आ गया, ठीक है ना? स्क्वायर और रूट, तो वीएस बाहर आ गया। वीएस बाहर आ गया, रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/पाई बचा, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है? फिर आपने इसको अलग अलग इंटीग्रेट किया, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। इसको मैंने बॉक्स कर लिया है, ठीक है जी। तो ये आप इंटीग्रेशन खुद से करेंगे, और ये आपको जाहिर आनी चाहिए, और ये आपका रिजल्ट का फॉर्मूला आ गया, यानी रिजल्ट में रिजल्ट आ गया आपका। तो ये आप इसको ड्राइव खुद ही कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब इसमें हम कहते हैं कि अगर अल्फा 0 हो तो खुद सोचें, अगर मैं अल्फा को 0 कर दूं तो पूरी वेव नहीं अपीयर हो जाएगी? बताओ यार, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम कम है। अगर जी अल्फा को सर। 0 कर दूं तो पूरी वेव आ जाएगी? जी आ जाएगी। तो वी आउट और वी एस बराबर नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो जरा देख लेते हैं इस फॉर्मूले में। अगर अल्फा को 0 करूं, यहाँ पे अगर अल्फा 0 रखता हूं तो ये पूरी टर्म 0। सही है सर। यहाँ पर अगर अल्फा को 0 रखता हूं तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, सही है वी आउट सर। वी एस के बराबर हो गया, लाइक हो दिस, गया। 100%। सही। और अगर अल्फा को पाई कर दूं, अगर अल्फा को पाई कर दूं तो सिर्फ हाफ साइकिल आएगा। अल्फा को अगर मैं कर दूं तो सिर्फ हाफ साइकिल आएगा कि नहीं आएगा, बताएं? वो कैसे? जी बताइए, पाई रखूंगा तो हाफ साइकिल आएगा? हेलो,
आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? सर आवाज आ रही है। हाफ साइकिल वो देख रहा हूँ कैसे होगी। भाई अल्फा को अगर पाई कर दूंगा तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा? सही सही सही। तो हाफ साइकिल ही बचेगा। हाफ साइकिल ही आएगी। तो अगर मैं अल्फा को पाई कर दूंगा तो ये हमारे पास हाफ साइकिल आएगा जिसका आरएमएस ये आ रहा है 0.707 BS। आप रख के देखें, अल्फा को पाई रखें, यहाँ पर पाई रखता हूँ, साइन 2 पाई 0, ये पूरा खत्म। यहाँ पाई रखूंगा तो 2 पाई माइनस पाई क्या बचा? पाई बचा ना। सही सर। और पाई से पाई कट गया तो 1/2 पाए बचा, पाए पाए रूट। खत्म। तो VS/√2, VS/√2 यही होता है 70.7%। तो ये आ गया आपका। ठीक है जी। ठीक है, नोट कर लिया? अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लिया? बताओ ना, नेक्स्ट पे जाऊं? यस सर बने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा हेडिंग दीजिए आरएमएस लोड करंट। आरएमएस लोड करंट तो ये सिंपल है, बल्कि ये लिख ही ले, ये फार्मूला लिख लें। और ये आरएमएस लोड करंट ये सिंपल क्या है, ये ओम्स लॉ, क्योंकि आपके पास रजिस्टर है तो ओम्स लॉ ही लगा, वी आउट अपॉन आर। आउटपुट पावर निकालनी है तो वो रेसिस्टर पे निकाल रहे हैं तो सिंपल आई स्क्वायर आर या वी नॉट आई नॉट, क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट करंट है, तो ये भी कर सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर भी कर सकते हैं। और इनपुट पे जैसे आप जानते हैं कि भाई जब भी वेव से छेड़खानी की जाती है तो जाहिर है पावर फैक्टर 1 नहीं रहता। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कि रिएक्टिव पावर भी होगी, रेसिस्टिव पावर भी होगी, यानी रियल पावर भी होगी, रिएक्टिव पावर भी होगी और अपेरेंट भी होगी। तो इनपुट पे जाहिर है अपेरेंट आप दे रहे होंगे, तो इसको हम कहते हैं इनपुट वीए। लिख लीजिए इनपुट वोल्ट एम्पियर। तो वीए क्या है, ये वही जैसे हमने ऑन ऑफ कंट्रोल में किया था, वीएस इंटू आईएस, जिसको हम वीएस इंटू आई नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि आईएस और आई नॉट एक ही है। वजह, सर्किट देख लें आप, सर्किट में आईएस ये है, आई नॉट ये है, तो इनमें से कोई भी ऑन हो या कोई भी यानी कोई भी इनमें से ऑन हो, क्योंकि एक रास्ता इधर का है, एक रास्ता इधर का है, ये दोनों सीरीज में ही आएंगे। तो आई नॉट और आईएस हमेशा बराबर होंगे, या आई नॉट और आईएस 0 होगा। तो ये आपका ये वीएस आई नॉट आ गया। तो अब अगर मैं इनपुट पावर फैक्टर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट अपॉन वीए, या यूं कह लें आउटपुट पावर कर लें, आउटपुट पावर अपॉन वीए। तो आउटपुट पावर अपॉन वीए जब मैं रखूंगा तो क्या होगा, वी नॉट आई नॉट अपॉन वीएस आई नॉट, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, तो वी नॉट अपॉन वीएस बचेगा और वी नॉट की वैल्यू ये है। तो जब मैं वी नॉट अपॉन वीएस करूंगा तो वीएस से वीएस कट जाएगा लाइक दिस, वी नॉट अपॉन वीएस, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिंपली ये चीज बच जाएगी, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन। ठीक है जी। तो ये हमारा पावर फैक्टर है। तो जाहिर है पावर फैक्टर भी किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे। पावर फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे। ये नोट कर लें। हेलो जी, बात समझ में आई यहां तक? यस सर। इसके बाद हमारे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, तो जाहिर है एवरेज साइनोसॉइडल का 0 होता है। प्योर साइन वेव अगर मैं लूंगा तो उसका एवरेज 0 होगा। क्या इसका भी एवरेज 0 होगा, बताइए? नो सर, बल्कि इसकी एवरेज की वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल छोटा हो गया, नेगेटिव साइकिल बड़ा है, तो इसका एवरेज निकल सकता है। तो ये हम फार्मूला लगाएंगे एवरेज का, ये वाला फार्मूला, और ये हमने एवरेज को फाइंड आउट कर लिया। और इसकी वैल्यू मैंने क्या बताया आपको, नेगेटिव में होगी। देखें ये लिखा हुआ है cos अल्फा -1। अब आप सब जानते हैं कि cos की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा 1 होगी तो 1 - 1 आंसर आएगा 0, और 1 के अलावा जो भी वैल्यू रखूंगा वो 1 से छोटी होगी तो आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा। तो एवरेज वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर? जल्दी से बोले। यस सर। हेलो यार, ये खराटे कौन ले रहा है? हुसैन जाफरी ले रहा है। हुसैन तुम सो रहे हो? जोर जोर से खराटे लेके सो रहा है यार हुसैन। वो माइक भी खोला हुआ है, बताओ। चलो बंद कर दिया उसका माइक। खैर भाई, यहां तक बात क्लियर सबको? जल्दी से बताइए,
क्योंकि फिर मुझे इसका जी, न्यूमेरिकल जी। करना है। चलें यस फिर सर। न्यूमेरिकल लिखिए, लिखिए क्या दिया हुआ है, आर कितना दिया है बताएं, 10 ओम। 10 ओम, और वीएस आरएमएस कितना है, 120, अल्फा कितना है, π/2, π/2। तो ये 3 चीजें निकालनी है, बताएं मुझे आंसर, निकालें और आंसर बताएं। जी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जी पहले का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करें और मुझे बताएं। सर -27.65। -27.65 क्या, सर V0 वो किलोमीटर RMS। किलोमीटर किलोमीटर, नहीं सर, सिंपल वैल्यू 20। फिर स्क्वायर यार्ड क्या है, मुझे क्या पता। सर वोल्टेज। वोल्ट, सही आंसर, 27 -27 वोल्ट, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये तुमने क्या निकाला दोबारा बताओ, ये पार्ट 1 का आंसर निकाला है। यस सर। नहीं नहीं गलत है भाई, गलत है गलत है गलत है, पूरा गलत है। क्या हो गया, आरएमएस है ये, तुम एवरेज निकाल रहे हो। आरएमएस नहीं सर, आरएमएस, एवरेज 39 आ रहा था, -39 समथिंग। नहीं नहीं गलत है, दोनों आंसर गलत है, दोबारा निकालो, गलत है बिल्कुल। पहले निकालो, सब छोड़ दो, वी आउट आरएमएस निकालो, पहला पार्ट। जी बाकी लोग भी निकालें, शहजाद, आले, तलहा, तलहा कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हो। सर मुझे एक मैं सच बता रहा हूँ सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पिछली क्लास ली नहीं थी सर मैंने, तो मैं बाहर blind में गई चल रहा हूँ अभी, पिछली क्लास यार, उसका इससे क्या ताल्लुक है, इसमें तो मैं करवा तो दिया मैंने, ये फार्मूले सारे लिखे हुए, अभी फिलहाल तो आंसर निकालना है। अच्छा सर मैं निकाल लूँ सर, एक सेकंड में वी आउट आरएमएस का मैं फार्मूला जो था, जो ऊपर अभी मैंने कहा था नोट कर लो, नोट किया है ना सबने भाई, वी आउट आरएमएस का फार्मूला नोट है ना सबके पास, निकालें। अगर नोट नहीं तो मैं लगा देता हूँ, ये डाटा तो नोट कर लिया होगा ना, तो वी आउट आरएमएस ये है। कादेर, गुलाम कादेर, आले। यस सर। जी सर, फाइंड आउट करो ना यार, बताओ वी कर आउट रहा हूँ आरएमएस। सर। जी भाई कितना आ रहा है आंसर, मुर्तजा। जी सर, सॉल्व नहीं कर रहे चेक कर रहे हैं सर, स्लो स्लो। या मैं कैमरा ऑन करवा दूंगा, फिर मैं बोलूंगा दिखाओ मुझे, कर रहे हो कि सो रहे हो, सच्ची सच्ची बताओ। सर अभी कॉपी निकाली है। देखा, अब सच निकला ना यार, देखो मैं कब से बैठा हूँ, मैं चाह रहा हूँ तुम लोग जल्दी छुट्टी नहीं चाह रहे, मैं चाह रहा हूँ ये टॉपिक खत्म हो जल्दी से, मैं ऑफ कर दूंगा, तुम लोग चाह रहे हो ओके कि सर, अभी 3 बजे तक क्लास चलती रहे। नहीं नहीं सर, तो अभी कुछ अभी करो ना निकाल यार। के देता हूँ, हाँ अभी निकाल के देता हूँ।
जी शहजाद, शहजाद शहजाद ओ यस सर, किसान, यस सर, ओ यस किसान, सर। किसान आदमी सॉल्व किया कि नहीं किया? यस सर, अभी करता हूँ, 1 मिनट सर। क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है तुम हल चला रहे हो हैं। नहीं नहीं सर। करो ना यार जल्दी जल्दी। यस सर। तारिक तुम्हारा गलत निकला पर छोड़ दिया तुमने, ट्राई तो करो। जी 103.9। बिल्कुल सही, 104 वोल्ट, अब सही आंसर आया है, बिल्कुल ठीक। ठीक है सर। सर बाकी क्या फाइंड करना था उसके बाद? पावर फैक्टर। जी पावर फैक्टर पीएफ। सर उसका फॉर्मूला नीचे था ना। पावर फैक्टर का फॉर्मूला वी आउट ओवर वी एस। भाई देखो ना पावर फैक्टर क्या होता है, ये होता है, चले फॉर्मूला दिखाता हूँ, ये बस इतना दिखाऊंगा। पावर फैक्टर क्या होता है? रियल पावर ओवर अपेरेंट। तारीख ये होता है कि नहीं होता? यस सर। तो रियल पावर ये है, आउटपुट पावर ये रियल है ना, आई स्क्वायर आर, ठीक है सर। और ये आपकी अपेरेंट है भी है। तो इसका और इसका रेशो बताओ क्या हो? सर वो मैं कर रहा हूँ अभी। सर ये पिछले वाले का आंसर क्या आया था? 104 वोल्ट। 104। हाँ ओके। तुम्हारा नहीं आ रहा नहीं सर, 41 आया। यार सर थोड़ा नीचे करें, वो वैल्यू देखो, मैं दोबारा करा ट्राई मैंने। करता हूँ। ये लो 22 में π/2 रखना है यार, सिंपल, और क्या करना है? सर थोड़ी वो नीचे करें वहां पर जो प्रॉब्लम था वहां पर। वैल्यू क्या चाहिए ये बताओ? सर आई नोट की। भाई आई नॉट की कोई वैल्यू नहीं है, तुम रेशो निकालो इन दोनों का। रेशो निकालोगे तो क्या आएगा बताओ मुझे? रियल ओवर अपेरेंट का आंसर क्या आएगा बताओ तारिक? सर ये रियल अपन वो जो अपेरेंट वो निकालना पड़ेगा ना, वी नोट आई नोट अबे जो अल्लाह के वी बंदे, गधे आदमी हो तुम, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आई नॉट कट नहीं जाएगा? यस सर। फिर दोनों कट जाएंगे, वी तो फिर नॉट, आई नॉट क्यों वी पूछ रहे नॉट हो? और वी एस। ठीक है। तो वी नॉट और वी एस यहां से नहीं निकल सकता इस फार्मूले से? अभी तो निकाला है तुमने, वी नॉट निकाल लिया, वी एस को डिवाइड कर दो उससे। कितना आ रहा है बताओ? सर 0.86। हाँ सही आंसर। तीसरा निकालो, तीसरा पार्ट क्या था? तीसरा पार्ट ये था, कहां गया ये? एवरेज इनपुट करंट, ये निकाले, एवरेज इनपुट करंट निकाले। तो आपको पता है ना इनपुट करंट और आउटपुट करंट बराबर होगा, सीधी सर्किट है। तो आउटपुट वोल्टेज एवरेज का मौजूद है, उसको निकालें और आर से डिवाइड कर दें, और आर 10 है, खत्म। करें जल्दी से। सर -3.9। गलत, तुम पहली दफा में गलत क्यों निकाल रहा है यार? सर सेकंड वाले का क्या आ रहा है? पीएफ 0.866। सर -2.7।
बिल्कुल ठीक, -2.7 एम्पियर यार, पूरा बोला करो। यस सर। बिल्कुल ठीक। चले अब मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ, जिनसे नहीं हो रहा वो सोल्यूशन देख ले। ये सोल्यूशन है इसका, इतना सा सोल्यूशन है यार, ये चेक कर ले। ठीक है सर। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई सवाल किसी का? तलहा, बात समझ में आ गई? नो। नहीं समझ में आई? नो कौन कह रहा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ सवाल नहीं है कोई। अच्छा 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 जी। तलहा, तारिक, ओ तारिक कह रहा हूँ, तलहा, कादिर, कासिम, आप सबको समझ में आ गया? शहजाद? जी सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद मेरे पास है सिंगल फेज बाई डायरेक्शन कंट्रोलर। यार ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसमें एक दो चीजें और भी हैं। इसके बाद साइक्लो है, तो आप बताएं यार, इसको करवाऊं या स्किप कर दूं? साइक्लो पे डायरेक्ट चलो। डायरेक्ट साइक्लो पे आ जाए। क्या बात है, बड़ी जल्दी बोल दिया। लग रहा है मैं नहीं कहता तो तुम ही कह देते। चलो ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर्स की हेडिंग दीजिए। साइक्लो कन्वर्टर्स हमने फिर सिर्फ ये किया है और ये पेपर में सब इंक्लूडेड होगा जो मैं करवा रहा हूं अभी, सब सारी चीजें आएंगी। हेडिंग दीजिए। हमने अभी क्या किया था? यूनि डायरेक्शनल फेज एंगल कंट्रोल, यहां तक हमने कर लिया। ठीक है, ये सब कुछ आएगा। अब आप हेडिंग दीजिए साइक्लो कन्वर्टर्स। लिख लिया हेडिंग? साइक्लो कन्वर्टर का फंक्शन लिखिए कि साइक्लो कन्वर्टर इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर which function cyclo converter is a power electronic converter which function is to convert fixed AC voltage into variable AC with variable frequency, variable AC voltage with variable frequency. सर फिक्स्ड एसी के बाद बता दे। कन्वर्ट फिक्स्ड एसी वोल्टेज, यही लिखा है ना? to convert जी 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 fixed AC voltage into variable AC voltage with variable frequency. ठीक है। अच्छा, ये काम हम इन्वर्टर से भी कर सकते हैं, क्या ख्याल है आपका? भाई अगर मुझे एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी वेरी करवानी है तो आपने पढ़ा है ना VFDs, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, याद है VFDs? जी जी तो उसपे क्या करते हैं आप? पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी रेक्टिफायर्स डीसी, और जब डीसी बन जाती है फिर उसको जब दोबारा इन्वर्टर से एसी में करते हैं तो अपनी मर्जी की फ्रीक्वेंसी हम हासिल कर लेते हैं। यही करते हैं ना? यस सर। अच्छा, और अभी जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर पड़ा था उसपे आप वोल्टेज तो कंट्रोल कर रहे थे मगर फ्रीक्वेंसी तो वही थी। फ्रीक्वेंसी हमने ऑन ऑफ में हमारी कंट्रोल हो रही थी, वो मतलब इतना एफिशिएंट वे नहीं था। साइक्लो कन्वर्टर में दोनों काम हो जाते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं सर साइक्लो कन्वर्टर पे और वीएफडी में क्या फर्क है? तो वीएफडी में और साइक्लो कन्वर्टर में बस इतना सा फर्क है कि एक चीज वीएफडी में अच्छी है और एक चीज साइक्लो कन्वर्टर में अच्छी है। साइक्लो कन्वर्टर में ये अच्छा है कि इसमें थोड़े लॉसेस कम होते हैं क्योंकि इसमें वन स्टेज कन्वर्जन है। भाई वीएफडी के अंदर तो पहले आप एसी को डीसी में करते हो तो रेक्टिफायर की स्टेज आती है, फिर डीसी को एसी करते हो तो इन्वर्टर की स्टेज आती है। तो जितनी डिवाइसेस ज्यादा इस्तेमाल होंगी, हम तो सारी आइडियल ले रहे हैं मगर रियल लाइफ में तो कोई भी आइडियल नहीं होगी, तो सबके अपने अपने लॉसेस होंगे। तो दो स्टेज कन्वर्जन काफी लॉसेस रखेगी। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं? सही बात है। मगर साइक्लो कन्वर्टर में एक ही स्टेज में काम हो जाता है, एक ही स्टेज से आप कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इसका फायदा हो गया साइक्लो कन्वर्टर का। मगर नुकसान क्या है कि साइक्लो कन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी जो वेरिएबल की जो रेंज है वो ये है कि वो जितनी भी आप इनपुट फ्रीक्वेंसी देंगे वो उससे कम तो कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता। आई बात समझ में? मतलब इन्वर्टर में आप वीएफडी लगाते हैं तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप दे रहे हैं 1 किलोहर्ट्ज, एक मिसाल दे रहा हूं,
1 किलो हर्ट्ज अगर आप दे रहे हैं तो आप 500 हर्ट्ज भी ले सकते हैं और 5 किलो हर्ट्ज भी ले सकते हैं बाय यूजिंग बीएफडी। मगर अगर 1 किलो हर्ट्ज आप साइक्लो कन्वर्टर में देंगे तो आप 1 किलो से लेकर 0 तक आप उसको वैरी करवा सकते हैं, 1 किलो से ऊपर नहीं जाएगी। बात समझ में आई? सही है सर। तो मैं जरा शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, ये आप देखें और उसको जरा नोट कर लें, साइक्लो कन्वर्टर्स, और ये ट्री बना लीजिए। और ये सर्किट भी, ये सर्किट दिख रहा है आपको पूरा या नहीं दिख रहा? आप दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। ड्रॉ करें जल्दी से, मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से ड्रॉ कर लें, 2 मिनट है। स्क्रीन चली गई सर। सर वो खोल दें जहाँ डायग्राम थी। हेलो, यस सर। आप लोगों ने? नहीं सर अभी नहीं करा। भाई ये ड्रॉ हो गई, जल्दी से बताइए।
हेलो जी सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आवाज आ रही होगी। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं आ रही थी, ठीक है। अच्छा भाई देखें, ये बड़ा आसान सा सर्किट है। देखें ये सिंगल फेज और 3 फेज दो टाइप से, तो मैंने सिंगल फेज ड्रॉ किया अभी। आप जरा इसको गौर करें, ये आपको वैसे समझ में आ जाएगा कि ये आपने इनपुट दिया हुआ है सप्लाई वोल्टेज और यानी एसी वोल्टेज। ये वाला सर्किट आपको अगर याद होगा तो रेक्टिफायर का सर्किट था, याद करो, जल्दी से याद करो, रेक्टिफायर का था कि नहीं था? सिंगल फेज रेक्टिफायर। यस सर, रेक्टिफायर का था। फुली कंट्रोल्ड वाला, याद है? फुली कंट्रोल्ड, हाँ। और ये भी फुली कंट्रोल्ड फुल का ही वेव है, बस उल्टा रेक्टिफायर। करके लगा दिया है, चेक करें। यस सर। तो इसको हम कहते हैं पी कन्वर्टर, इसको हम कहते हैं एन कन्वर्टर, और ये आपका लोड है। अब देखो होगा क्या, आइडिया समझो बेसिक। होगा ये कि जब ये चीज चल रही होगी, ये कैसे चलेगी? अल्फा पे डिपेंड करता है, अल्फा पी, और इसका अल्फा एन है। जब मैं अल्फा पी दूंगा तो जो साइनोसॉइडल आ रहा होगा उसका सिर्फ पॉजिटिव साइकिल जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। क्या ख्याल है? लोड पे कौन सा आ रहा होगा? सिर्फ पॉजिटिव साइकिल। सही कह रहा हूं भाई? बताओ ना यार भाई, बात समझ में आई? हेलो यस सर, समझ आ रही है। देखो एक वेव है, ये वेव है, ये एसी चल रही है, ठीक है, ये इनपुट आ रहा है आपका, सही है। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहता हूं कि भाई देखें, मैंने सिर्फ अल्फा पी ऑन किया, अल्फा पी का क्या मतलब है? कुछ ये चीज आ रही होगी मेरे पास, ये आ रही होगी, बोले यस सर। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 साइकिल मैंने ले लिए। 6 साइकिल के बाद मैंने अल्फा पी बंद करके अल्फा एन ऑन कर दिया, पी बंद कर दिया, तो क्या होगा? ये नीचे चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बराबर रखता हूं, फिर मैं अल्फा पी ऑन कर दूंगा तो दोबारा से ये साइकिल आना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये इसका फंक्शन कुछ ऐसा होगा कि जब मैं ये ऑन करूंगा तो ये इस तरफ को रेक्टिफायर बन जाएगा, जब मैं ये ऑन करूंगा तो ये नीचे का रेक्टिफायर बन जाएगा। मगर अगर मैं कंबाइंड ले लूं पूरी चीज, तो ये क्या बन गई? एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल बन गई। ये पूरी क्या बन जाएगी? एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल बन जाएगी, ठीक है जी। तो अब जरा इसको देखते हैं कैसे किया है। देखो ये तो सिंपल लिखा है कि वीएस बराबर होता है वीएम साइन ओमेगा टी, जो कि और आरएमएस किसके बराबर होता है? मैक्सिमम अपॉन √2। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? √2 इंटू आरएमएस। तो ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया कि सप्लाई वोल्टेज बराबर है √2 टाइम्स आरएमएस वीएस इंटू साइन ओमेगा टी, यानी ये वीएम ही लिखा है बेसिकली, वीएम इसके बराबर होता है। तो चूंकि आपको आरएमएस में वैल्यू दी जाती है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये एक मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई थी जिसमें ये एक साइन वेव, ये दूसरी साइन वेव, ये तीसरी साइन वेव, ये आपका इनपुट है, और मैंने अल्फा पी दे दिया, ये पी कन्वर्टर को ऑन कर दिया, अल्फा पी दिया। तो ये पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, अच्छा ये भी छोड़े, ये डॉटेड फॉर्म में देखिए, पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, और फिर मैं यहाँ पर अल्फा एन को ऑन करता हूँ, तो ये नीचे वाला साइकिल, नीचे वाला साइकिल, नीचे वाला साइकिल। ये करने से मुझे क्या हासिल हो रहा है? मैं क्या कंट्रोल कर रहा हूँ? यानी मैं कब अल्फा पी ऑन करूंगा और कब मैं अल्फा एन ऑन करूंगा, यानी कब मैं इसको चलाऊंगा, कब मैं इसको चलाऊंगा, इससे मैं जो चीज कंट्रोल कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये 1 2 3 1 2 3 ये अभी एक साइकिल हुआ है, तो अब मैं इस पर डिपेंड करता, मैं अगर 2 कर लेता, 2 के बाद नीचे ले आता और फिर ऊपर ले आता, तो ये कितना साइकिल हो जाता? 1.5 साइकिल। तो अभी यहाँ पर अगर एक इतना टाइम, मिसाल के तौर पर यहां से लेके यहाँ तक का टाइम 1 सेकेंड है, तो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। अगर मैं 2 करके कर देता तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 होती, और अगर मैं 1 पे कर देता तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती? 1 2 3 3 हर्ट्ज हो जाती। तो यानी कि अल्फा पी यानी पी कन्वर्टर को और एन कन्वर्टर के थ्रू मैं क्या चीज कंट्रोल कर रहा हूं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इनके इंडिविजुअल जो अल्फा है, इंडिविजुअल अल्फा से मैं क्या कंट्रोल करूंगा? वोल्टेज। तो वो मैं इससे कर रहा हूं कि जब मैं पी कन्वर्टर को मैंने रखा है, तो मैं अब उसका अपना T1 T2 का अल्फा कब ऑन करूंगा? मैं थोड़ी देर के बाद किया, तो ये हमारा वोल्टेज वेव फॉर्म अल्फा 0 उसके बाद आई, उसके बाद आई, उसके बाद आई। तो इससे मैंने क्या कंट्रोल कर दिया? इसका वोल्टेज। तो मैंने यहाँ पर 2 चीजें कंट्रोल की हैं, एक वोल्टेज और एक फ्रीक्वेंसी, दोनों चीजें आप कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बात भी आपको क्लैरिफाई हो रही होगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर ये 1 हर्ट्ज में 1 सेकंड इसका टाइम ले लूं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज। तो 3 हर्ट्ज को मैंने 1 हर्ट्ज कन्वर्ट कर दिया। मैं चाहता तो 3 हर्ट्ज को मैं 1.5 हर्ट्ज कर देता, मैं चाहता तो 3 हर्ट्ज को मैं 1 हर्ट्ज कर देता, मैं चाहता तो 3 हर्ट्ज को मैं 3 हर्ट्ज ही रखता, मगर मैं 3 हर्ट्ज को 4 हर्ट्ज नहीं कर सकता। तो साइक्लो कन्वर्टर के थ्रू फ्रीक्वेंसी कम तो हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। तो यही लिखा हुआ है
कि बट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज लोअर देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई? यस सर, देखो यस यहाँ सर, कह यस रहा है सर। कि अगर अल्फा को मैं 0 कर दूं, देखो अगर मैं अल्फा को 0 कर दूं तो ये पूरी की पूरी साइकिल्स आएंगे, तो वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा, मगर क्या कह रहा है, अगर अल्फा को 0 कर दूं तो आउटपुट आरएमएस और वीएस आरएमएस तो बराबर होंगे, मगर फ्रीक्वेंसी तो फिर भी चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि मैं इतनी देर तक पी कर रहा हूं, इतनी देर तक एन कर रहा हूं। तो अगर मैं अल्फा 0 भी कर दूं तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इन ऑर्डर टू वेरी वी आरएमएस ऑल्सो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा में भी चेंज। तो यानी कि आपको आउटपुट वोल्टेज वेरी करवाने के लिए अल्फा पे काम करना है और फ्रीक्वेंसी वेरी करवाने के लिए पी और एन कन्वर्टर पे काम करना है। तो ये एक ही चीज, एक ही सर्किट्स को हम साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं, जिससे हम दोनों चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर? क्लियर। ओके, हेडिंग दीजिए परफॉर्मेंस पैरामीटर, और आरएमएस आउटपुट निकालना है। कोई बच्चा इसका बगैर देखे निकाल सकता है आउटपुट का आरएमएस वोल्टेज? देखिए आसान है। मैं अगर आपसे कहूं कि सिर्फ इस साइकिल का निकालना है, इस साइकिल का निकालना है, तो लिमिट क्या होगी? तो 0 to V। गलत, अल्फा टू पाई होगी ना। 0 टू वी क्या बोल रहे हो तुम? यस, यस सर, अल्फा टू पाई। अल्फा टू पाई होगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि एक साइकिल है, ठीक है, तो मैं पूरी साइकिल का अगर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2 पाई और उसको ट्वाइस कर दूंगा, यही करूंगा ना। यस सर। भाई पूरी साइकिल तो ये है ना, ये पूरी साइकिल है, तो अगर पूरी साइकिल निकालना है तो डिवाइड बाय टाइम पीरियड हो गया 2 पाई और एक आधे का निकाल के उसको ट्वाइस कर दिया। सही कह रहा हूं? सही है सर। सही है और सर। यहां पर साइकिल कितने हैं? 3, और वेव्स कितनी आ रही है? 6। तो टाइम पीरियड को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और टोटल वेव्स हमारे पास 6 आ रही हैं, यानी कि मैं उसको 6 से ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में 6 ले सकता हूं। खैर कट कटा के आपके पास वही चीज बच जाएगी जो मैं आपको कह रहा हूं कि एक साइकिल का ले लें तो भी आपका निकल आएगा। जरा देखिए इसका रिजल्ट, ये बन रहा है, ये मैंने लिखा हुआ है, अल्फा से पाई लिमिट है, ये फंक्शन का स्क्वायर हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड है 2 पाई और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखें टाइम पीरियड है 2 पाई, ये यहां से यहां तक, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा का पूरा यहां तक आ गया। ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है आले के माइक से? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से यहां तक तो 2 पाई होता है ना, और वेव्स कितनी है 3, तो मैंने 2 पाई को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल आइटम मेरे पास आ रहे हैं 6, तो मैंने एक को लिमिट लगा के मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। बात समझ में आ गई? यस सर। लेकिन अगर जरा गौर करें, 3 2 6 होता है ना, तो 3 2 और 6 ये आपस में कट नहीं जाएगा? कट जाएगा सर। बचा क्या? 1 पाई तो बचा, जो मैं कह रहा था कि आपसे कि अगर हम इस एक का ले लें तो ये 1 पाई हो गया ना। सही है। तो ये ओवरऑल हमने लेकर रिजल्ट हमारा वही निकलेगा, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये आप ड्राइव करेंगे, ये वीडियो में आपको दिख रहा है रिजल्ट, तो आप अपना ड्राइव करके रिजल्ट को चेक कर लेंगे वीडियो के साथ कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। नोट कर लें, चले नोट भी कर लें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, लिखिए फॉर प्योरली रेसिस्टिव लोड, आसानी के लिए तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे, आई नॉट वी नॉट अपॉन आर हो जाएगा, आउटपुट पावर आई नॉट स्क्वायर आर हो जाएगी, वही है ये जो हमने पहले किए थे, इनपुट वी ए वी एस आई नॉट हो जाएगा, और पावर फैक्टर क्या होगा, आउटपुट अपॉन वी ए, तो वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये मैंने नहीं लिखा, छोड़ दिया, बताएं। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, वी नॉट आई नॉट अपॉन, ये वही होगा वी नॉट अपॉन वी एस, वही आ जाएगा। ठीक है जी, वी नॉट अपॉन वी एस, और पावर फैक्टर 1 कब होगा, जब अल्फा 0 होगा। तो वी नॉट अगर वी ओवर वी एस करूंगा तो वी एस को अगर मैं यहां ले जाऊं और अल्फा को मैं 0 रखूं, तो अगर मैं यहां 0 अल्फा रखूंगा तो ये पूरी टर्म 0, यहां 0 करूंगा तो सिर्फ पाई बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 1 का रूट 1 ही होता है, तो पावर फैक्टर आपका 1 आ जाएगा अगर अल्फा को 0 करते हैं। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई?
नोट कर ले इसको। नोट कर लीजिए। लिख लिए यहां तक? हेलो, यस सर। ओके, आगे लिखिए। हम करंट निकालने जा रहे हैं कन्वर्टर का। लिखें करंट फॉर अ कन्वर्टर। तो एक हमारे पास ये पूरा पूरा पी कन्वर्टर है, एक आपके पास एन कन्वर्टर है, तो टोटल यानी 2 कन्वर्टर्स हैं। तो अगर मैं एक बात बताएं, ये करंट जो आ रहा है आई नॉट, ठीक है, ये आई नॉट जो आ रहा है वो किससे आ रहा है? आप कहेंगे सर पी कन्वर्टर से आ रहा होगा या एन कन्वर्टर से आ रहा होगा। सही कह रहा हूं? बताइए। जी सर। तो अगर ओवरऑल एवरेज निकालूं, एवरेज मेरे पास क्या आएगा कि किसी एक कन्वर्टर का करंट आई नॉट डिवाइड बाई 2। बोले, अरे बोलो ना जी यार। सर। एक कन्वर्टर का तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना। सही सही और अगर आरएमएस फॉर्म में निकालूं तो वो डिवाइड बाय रूट 2 हो जाएगा। सही है। तो यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, एक कन्वर्टर का फॉर अ सिंगल कन्वर्टर। ये देखें, फॉर अ सिंगल कन्वर्टर, यानी सिंगल कन्वर्टर कैसे? आई पी बराबर है आई एन। तो किसी एक कन्वर्टर की बात कर रहे हैं आप, वो बराबर है आई पी अपॉन रूट 2। सही है। नोट कर लीजिए, आई पी ओवर रूट 2। और ये स्टैटिक करके हमने लिख दिया फॉर अ सिंगल कन्वर्टर। ये एक कन्वर्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद बात क्लियर? जी सर। अच्छा, अगर मैं सिंगल थायरस्टर की बात करूं, फिर दोबारा सर्किट पे आ जाएं। एक कन्वर्टर की बात तो कर दी, अगर मैं एक थायरस्टर की बात करूं तो देखिए जरा गौर से समझिए, सब लॉजिकल चीजें हैं। मैंने आपको क्या बताया था, लोड का करंट या तो पी कन्वर्टर देगा या एन कन्वर्टर देगा। एक वक्त में पी देगा, यानी यूं कह लो आधे वक्त में पी देगा, आधे वक्त में एन देगा। हमने ये एज्यूम किया हुआ है, आधे वक्त में पी देगा, आधे वक्त में एन देगा। तो एक कन्वर्टर का करंट कितना होगा? आप कहेंगे आई नॉट अपॉन 2। और आरएमएस कितना होगा? आई नॉट अपॉन रूट 2। यही लिखा था ना हम लोगों ने यहां तक। यस सर। अब जरा कन्वर्टर के अंदर आ जाओ। अब आई नॉट अपॉन रूट 2 इस कन्वर्टर का करंट है, उसमें से एक थायरिस्टर पे कितना गुजर रहा होगा? तो ये और लॉजिकल बात हो गई कि इस कन्वर्टर से अगर आई नॉट अपॉन रूट 2 गुजर रहा है तो आधे टाइम के लिए T1 T2 ऑन है और आधे टाइम के लिए T3 T4 ऑन है। आधे टाइम के लिए ये दोनों है और आधे टाइम के लिए ये दोनों है। क्या ख्याल है? ये देखें, T1 T2 आधे टाइम के लिए, T3 T4 आधे टाइम के लिए। हमने एज्यूम किया हुआ है सबका अल्फा बराबर है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 सबका बराबर है। अगर अल्फा अलग अलग हुआ ना फिर ये चीज नहीं होगी, मगर हम तो सिमेट्रिक के लिए काम कर रहे हैं तो अल्फा बराबर होगा। तो आधे टाइम के लिए ये दोनों ऑन है और आधे टाइम के लिए ये दोनों ऑन है। यहां तक बात क्लियर? यस सर। तो अब चूंकि ये दोनों तो सीरीज में है ना, तो जो करंट इसका होगा वही इसका होगा, और ये दोनों भी सीरीज में है, जो करंट इसका होगा वही इसका होगा। तो हम किसी एक का निकाल लेते हैं, वो वही आ जाएगा। तो एक थ्रेशर करंट क्या होगा? इस पूरे का आई नॉट अपॉन रूट 2 और उसका भी आधा दोबारा डिवाइड बाय रूट 2। तो आई नॉट अपॉन रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2, तो आपका ये आ जाएगा, ये आई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, यानी आई नॉट अपॉन 2 फॉर अ सिंगल थायरिस्टर। ये नोट कर लें। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके, बस यहीं तक इसका एक न्यूमेरिकल है, ये देख लीजिए, फिर हमारा टॉपिक एंड होता है। न्यूमेरिकल में ये न्यूमेरिकल्स का जो वो है ना, बुक से आपको मिल जाएगा इसकी वर्डिंग्स। मैंने सिर्फ डाटा लिखा हुआ है। तो सप्लाई वोल्टेज कितना है? 120 वोल्ट, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इंडक्टिव लोड है इसका 40 मिली। ये डाटा जरा नोट कर लें, लिख लें, और जो चीजें निकालनी है वो भी लिख लें। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप होमवर्क करेंगे। नोट कर लें इसको। चैट में लिखते हैं।
जी नोट कर लिया? सर ये इसमें 2 फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। हाँ तो एक इनपुट एक आउटपुट है, क्या हो गया? अच्छा सही है, अलग अलग नहीं होगी क्या? साइक्लो कन्वर्टर है मेरे भाई। सही है, सही है। और इसी से तो आप निकालोगे, इसी से तो आप निकालोगे फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है, इसी ये जब भी तो मैंने होमवर्क किया, आप खुद निकालोगे कि एन कितनी देर चलेगा और पी यानी पी कन्वर्टर और एन कन्वर्टर कितनी देर चलेंगे ताकि ये फ्रीक्वेंसी बने। आई बात समझ में? सही है। चलो बता भी दी तो तकरीबन 1/3 है ये। 60 का 21/3 होता है ना, 1/3। तो ये आप निकालेंगे पार्ट ए बी सी, ये होमवर्क है। नोट कर लिया? जल्दी से बताइए। यस सर, वैल्यूज नोट कर ली सर। अच्छा इसके बाद आखिरी चीज है 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर्स। ओहो मुश्किल आ गया, 3 फेज है ना? आसान कर दूं? हाँ सर, आसान कर दो। ये कौन गाना गा रहा है? हाँ सर, आसान कर दे, ये बक्सी है। सिर्फ तारिक ही कह रहा है और तो कोई नहीं कह रहा। मुर्तजा कह रहा है पढ़ाएं सर पूरा। नहीं सर, वो मुर्तजा की आवाज खराब हो रही थी, वो कह रहे मत पढ़ाए। नहीं मुर्तजा की आवाज खराब इसलिए तो हो रही थी कि वो चाह रहे हैं बस पढ़ा दें। ठीक है बताओ भाई। मुर्तजा फैसला करेगा। नहीं मुर्तजा फैसला करेगा जो मुर्तजा कहेगा। देखा मुर्तजा कह रहा है पढ़ाओ, नहीं चल रहा। मुर्तजा कह रहा है पढ़ाओ। मुर्तजा भाई लिख के बता दो। भाई मुर्तजा की आवाज से ये देखो मुर्तजा टून हो गया है। यार नहीं समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ तो वो कह रहा है ना नहीं पढ़ाएं सर, ये कह रहा है वो। अच्छा चलो सुनो, ठीक है मैं इसमें कोई ज्यादा नहीं कर रहा, सिर्फ सर्किट ड्रॉ करवा रहा हूँ आपसे। बस इसको बोलो बहुत मेहनत हो गई मुर्तजा को। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपको मैं सर्किट ड्रॉ करवा रहा हूँ, ठीक है? सर्किट एक कर ले, बाकी उसकी एनालिसिस मैं रहने दे रहा हूँ, ठीक है भाई? सही है सर जी। तो सर जी 3 फेज का सर्किट बहुत आसान है, बहुत आसान, मुश्किल नहीं है। अरे बस करवा दो उसको यार, बोलो हाँ ठीक है। देखिए हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है सबको? हेलो सर आ रही है आवाज आपकी। अच्छा देखें ये कन्वर्टर का जो सर्किट है ये दिख रहा है आपको सामने, सिंगल फेज का? जी सर दिख रहा है। यार ये मुर्तजा का माइक कैसे बंद होगा? बंद तो है फिर भी आवाज आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है। खैर मैं कह रहा हूं ये सिंगल फेज कन्वर्टर है, इसको 3 फेज में करना है, क्या करूं बताएं? सर जैसे पहले उसमें करा था हमने। रेक्टिफायर्स में? नहीं सर, इसमें इन्वर्टर में करा था ना। नहीं गलत, बिल्कुल गलत भाई। ये तो देखो तुम खुद देखो तारिक ये सिंगल फेज रेक्टिफायर नहीं है क्या? बताओ मुझे। सही सर, जैसे हमने उसमें करा था। हाँ सिंगल फेज रेक्टिफायर को जैसे हमने 3 फेज रेक्टिफायर बनाया था, तो यहाँ पर इधर भी और इधर भी दो तरफ बना दो तो 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर बन जाएगा। कितना आसान है? 3 आ रही थी। सही है। आसान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ आसान है सर। तो सर्किट में आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात। दिस इज कॉल्ड 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। ये देखिए आपने क्या किया, ये 3 फेज रेक्टिफायर का सर्किट है। 1 3 5 2 6 4 याद है आप लोग करते थे? यस सर। और ये 3 फेज रेक्टिफायर का पी साइड हो गया, ये 3 फेज रेक्टिफायर का एन साइड हो गया। दोनों को साथ पैरेलल लगाकर लोड लगा दिया तो 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर का सर्किट तैयार हो गया। ये एबीसी इनपुट इधर होगा, ये एबीसी इनपुट इधर होगा। मतलब जाहिर इनपुट तो एक ही होगा ना, जो इधर आ रहा होगा वही इधर देंगे ना। अभी हमने इसमें भी तो ऐसे ही किया था। ये देखें इसमें ये देखें, इसमें क्या हो रहा है?
एक ही इनपुट आ रहा है, इधर भी वही दे रहे हैं, वही इनपुट इधर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ऐसे होगा। तो ये मैंने सर्किट चूंकि बड़ा हो गया था तो यहाँ से यूं लेके जाता तो बड़े अजीब से लगते, इसलिए मैंने लिख दिया एबीसी, यहाँ जा रहा है, यहाँ पर भी एबीसी जा रहा है, एक ही चीज है। तो ये 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर का सर्किट तैयार हो गया। बात समझ में आई यहां तक? इसके बाद इसकी वेव फॉर्म है, तो बस वेव फॉर्म हम स्किप करते हैं, बस यहीं पे हम एंड कर देते हैं अपना कोर्स, ठीक है? सही है। बस ये हमारी आखिरी चीज थी। तो जरा इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जाहिर है पेपर में इनमें से लाजमी चीज आएगी, क्योंकि हमने एसी कंट्रोलर का कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया, कोई क्विज नहीं लिया, कोई असाइनमेंट कुछ नहीं, तो फाइनल एग्जाम में ऑब्वियसली इंक्लूड होगा। तो एसी टू एसी कंट्रोलर्स में हम लोगों ने क्या किए थे, पिछली क्लास में ऑन ऑफ कंट्रोल किया था, वीडियो देखें, अच्छी तरीके से समझें, न्यूमेरिकल समझें, फॉर्मूले देखें, डेरिवेशन देखें। और आज की क्लास में हमने फेज एंगल कंट्रोल किया और साइक्लो कन्वर्टर किया, 3 चीजें की हैं, ठीक है? यहां तक बात क्लियर सबको? यस सर। तो बस यहीं तक मैं रख रहा हूं, इसको मैं एंड कर देता हूं। अच्छा, एक दफा मैं आपको आउटलाइन दिखा दूं, सिर्फ जो आपकी आउटलाइन है, थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये आउटलाइन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। तो आउटलाइन में अगर आप देखें तो आपका CLO1 जो है वो मिड 1 तक का था, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन आ गया, जिसपे आपने असाइनमेंट नंबर 1 किया था, पावर डिवाइसेस। इस पे से भी कुछ पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है जी? पावर डिवाइसेस से यहाँ लिखा हुआ तो नहीं, मगर ये आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने मिड 1 में नहीं दिया, तो ये फाइनल एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लीजिए। पावर डिवाइस यानी जो असाइनमेंट 1 किया था, उसी असाइनमेंट 1 से कोई चीज पूछी जा सकती है, कंफर्म नहीं है, पूछी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास रेक्टिफायर्स आ गए, सारे के सारे जो सब आपने पढ़े हुए, हाफ वेव, फुल वेव, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड, थ्री फेज में हाफ कन्वर्टर, फुल कन्वर्टर, सेमी कन्वर्टर विद न्यूमेरिकल्स, विद ग्राफ्स। ये आपका मिड 1 तक CLO1 हो गया। उसके बाद CLO2 में आपकी कम्यूटेशंस आ गए, नेचुरल, फोर्स्ड, सेल्फ इम्पल्स, रेजोनेंट पल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, लोड साइड, लाइन साइड, ये तमाम कम्यूटेशंस आ गए। फिर चॉपर सर्किट्स आ गए, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ये CLO2 चल रहा है सारा। क्लासिफिकेशन और ABCDE क्लासेस थे, और रेगुलेटर्स में बक बूस्ट, फ्लाईबैक शायद हमने नहीं किया, तो इसको रहने दें, ये यहां तक हो गया, ठीक है? जो किया है बस वही आएगा। उसके बाद CLO3 में हमने क्या किया था, इन्वर्टर, सिंगल फेज, हाफ ब्रिज, सिंगल फेज, फुल ब्रिज, जिसका क्विज भी हुआ है, याद होगा आपको, और क्विज में क्विज हुआ है, तो ठीक है। और ये आपका 3 फेज इन्वर्टर्स आ गया, 180 डिग्री कंडक्शन, 120 डिग्री कंडक्शन, ठीक है भाई? यहां तक बात क्लियर? इसके बाद हमने पल्स विद मॉड्यूलेशन की थी, जिसमें UPWM, MPWM, SPWM और मॉडिफाइड हमने शायद नहीं की, इसको रहने दें, बस हमने ये 3 की थी, ठीक है? और आखिर में हमने AC टू AC कन्वर्टर्स और साइक्लो कन्वर्टर्स तक कर लिया, तो बाकी ये बस ठीक है, ये बस हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। तो तकरीबन हमारा कोर्स हो गया, कुछ चीजें रह गई, तो बस ठीक है, इतना काफी है, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात सबको? सही है सर। अब ये बताएं आपका पेपर कब है? सर हमारा मंडे को होगा, फ्राइडे को शुरू हो रहा है ना, तो मंडे को है। तो यार आपको गैप तो बहुत बड़ा मिल रहा है माशाल्लाह से। फ्राइडे, सैटरडे, संडे। नहीं, क्या पागल हो गए हो? कल से मिल रहा है यार, 25 तारीख से, आज आखिरी क्लास है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 10 दिन है, 4 को पेपर है ना जी। तो 10 दिन है, 10 दिन में से मतलब आप 5-6 दिन भी लगा दो पावर पे, तो 4-5 दिन अगर किसी और पेपर पे लगा लो तो बहुत है। नहीं सर, मसला ये आ रहा है कि आपके पेपर के बाद जो दूसरा वाला पेपर है ना, उसमें गैप ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट ट्यूसडे को रख दिया। हाँ, तो 2 दिन लगा दो, अभी कल परसों 2 दिन या परसों तरसों 2 दिन लगा लो उस पेपर के लिए, उसके बाद फिर कर लो जी। और वैसे भी तुम्हारा एक ही पेपर मुश्किल है, बाकी तो आसान पेपर ही हैं, यानी जो एक साथ आ गए शायद, आई थिंक। EM आ गया। एक मिनट रुको, मैं शेड्यूल खोलता हूँ आपका, स्केड्यूल जो है जी। आपका जो पहला पेपर है यार, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग भी तो है, जुम्मे को टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग भी तो है। आप कह रहे मंडे को पहला है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ मंडे को, फ्राइडे को है, फिर आपका मंडे को है, ये बोल। अच्छा, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग बहुत आसान होगा ना, उसमें तो तैयारी के लिए 1 दिन काफी, आई थिंक। हाँ, 2 दिन तो लगेंगे ही सर, उसका तो हो जाएगा। वो आपके पेपर के बाद फौरन ही वो EM है, और EM बहुत ही मतलब सर EM का मसला चल रहा है, क्योंकि EM में ना मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो फंस गया है थोड़ा। अच्छा, EM कौन पढ़ा रहा है? सर काशान।
सर काशान तो यार हल्के हैं, इतने मार्क्स दे देते हैं बच्चों को आराम से। सर वो पता नहीं क्या हुआ, हम लोग सही से नहीं समझ पाए क्या हुआ, वो बनी नहीं पा रहे मार्क्स, एवरेज ही नहीं आ रहा सही। अच्छा सर हमें लगा इतनी सारी हम तो पेपर अच्छा करके आ रहे हैं, फिर हमें पता चलता हम खुद सोच रहे हैं कि ये अच्छा हो गया हमारा, फिर अच्छा, जब ये मार्क्स बताओ आते हैं पीएसपी के लिए गैप तो बहुत अच्छा मिल गया ना। जी जी जी। तो ईएम का सिर्फ एक मसला है, ठीक है। देखो अगर शायद ये हो जाए कि आगे पीछे, कहा है आप लोगों ने क्या? जी सर बात तो करी है मगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो अब क्या आएगा, अब तो बिल्कुल एंड हो गया सब। हाँ, ये अगर वैसे मंगल को ही अगर पेपर नीचे भी हो जाए ना 3 से 6, तो भी आपको चलो आधा दिन मिल जाएगा, क्योंकि वो भी खाली है। खैर चलो देखते हैं यार, ऐसा तो चलता ही रहता है। बहरहाल अच्छे दिन है, आप तैयारी कर लीजिएगा। और आप लोगों की खातिर मैं एक चीज कह देता हूँ कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग तैयारी करो पावर की, ठीक है। और पावर की जब तैयारी करोगे तो इन केस अगर कोई ऐसा मसला कॉमन जो सबका इशू हो, कोई आ जाता है, कोई ज्यादा मसला आता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, तो मैं कोई आधे 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 पौने घंटे की कोई ऐसी क्लास ऑर्गेनाइज कर लूंगा कि जिसमें ना हम उस टॉपिक को देख लेंगे जो आपको ज्यादा मसला कर रहा होगा, लेकिन सबको, ठीक है। सही है। तो हम ऐसे कोई रख लेंगे, ठीक है। चले बस फिर मैं एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल सर 4 तो से इसमें से 5। सब इंक्लूडेड है, ये जो आपने अभी बताया सब इंक्लूडेड है? हाँ सारी चीजें, क्योंकि देखो ना सही है। अभी मैंने आपके मार्क्स सारे उस पर डालने हैं क्वालिटी ओबी में। क्वालिटी सही है। ओबी में अभी अभी आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बच्चे सीलो 1 में फेल होंगे, बहुत सारे बच्चे सीलो 2 में होंगे, बहुत सारे बच्चे सीलो 3 में होंगे। भाई फाइनल एग्जाम में तो तीनों इंक्लूड करना पड़ेगा ना, ताकि जो बच्चे सीलो 1 में है वो उसको कवर करें, जो 2 में है वो उसको कवर करें, जो 3 में है वो उसको कवर करें। सही है। वैसे भी अगर आप रख ही नहीं सकते, फॉर एग्जांपल मैं अगर मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो रखना नहीं, लेकिन अगर मैं 0 2 3 रख लेता हूँ, 1 हटा देता हूँ रेक्टिफायर, तो जो बच्चा उसमें फेल हो गया वो कैसे कंपनसेट करेगा? उसके साथ ज्यादती होगी। इसी तरह 2 या 3 तो रखना तो सारा पड़ता है, ये एक रिक्वायरमेंट होती है। तो आएगा तो सारा ही, और अच्छा है आप सब अपना अपना इंप्रूव कर सकते हैं। मैं अभी डालूंगा तो रिजल्ट पता चलेगा क्वालिटी ओबी का। और बाकी पैटर्न तो आपको पता ही है कैसे, मिड 1 मिड 2 क्विज़ेस सब आपने दिए, तो आपको अंदाजा है पैटर्न का। और सर वैसे तो ज्यादा फोकस तो उस पे ही करना है, जाहिर सी बात है, फाइनल पे। हाँ फाइनल टर्म पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला फिर इसको देख लेंगे, और कोई इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो मैंने पेपर नहीं सोचा, कुछ हुआ तो कन्वे कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके। सर जी थ्योरी तो नहीं आएगी ना उसमें, मतलब होगी भाई, नहीं ना? जो पढ़ाया है तारिक सब इंक्लूडेड है, ठीक है। जो पढ़ाया है सब इंक्लूडेड है, आपको आना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और खास तौर पे जो आपका CO2 है उसमें तो थ्योरी है मेरे भाई। CO2 के अंदर आपके न्यूमेरिकल इतने कहाँ होते हैं? CO2 में तो डेरिवेशंस ही है सारी, आपको बताया तो था मैंने। इसका एक टैक्सोनॉमी सर लेवल वो हाई है। डेरिवेशंस फिर भी सही है, पर थ्योरी जैसे मतलब एप्लीकेशंस बताओ, ये बताओ। यार आपको नहीं वो पता, अगर थ्योरी फॉर एग्जांपल जैसे मैं पूछूं आपसे HVDC की एप्लीकेशंस क्या है, हाई वोल्टेज डीसी कम्युनिकेशन, आपको नहीं पता? DC AC में डिफरेंस पूछूं या इस तरह कोई भी चीज हो, नहीं मालूम? सब पढ़ाया हुआ तो है। वो जो पहला असाइनमेंट था वो तो पूरा थ्योरी है। बिल्कुल। तो अगर आपने छाप के नहीं दिया होगा तो आपको आता ही होगा, और अगर छाप के भी दिया है तो भी आसानी है कि भाई वो छापा हुआ आप देख लो जाकर, टाइम तो है भी, ठीक है। तो खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ थ्योरी आएगी, मुझे नहीं पता, मैंने भी पेपर नहीं सोचा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पढ़ाया है वो इंक्लूडेड है, वो पूछा जा सकता है। कोई रूल नहीं होता कि ये नहीं आएगा या वो नहीं आएगा, ठीक है। सही है तो इंशाल्लाह कल फिर 4 से 5 हम मिलते हैं और CP अपना कंप्लीट करते हैं। ओके भाई, फिर अल्लाह हाफिज। ओके सर। ओके सर।